किसने राजीव नयन गणेश जी की आंख छोटी कर दी? किसने भारत में होली के रंग में भंग मिला दिया? पीएम ने क्यों कहा हर भारतीय को नए मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर चलाना होगा? दोस्तों, आपने क्या गौर किया है, आजकल जब आप दिवाली पर या अन्य मौकों पर बाजार से गणेश जी की मूर्ति खरीदने जाते हैं तो उस मूर्ति की आंख बिल्कुल अंदर धंसी हुई और छोटी होती है। अगर नहीं गौर किया है तो अपने घरों में रखे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति एक बार देख आइए। आप में से ज्यादातर लोगों के घरों में इन मूर्तियों की आंखें बिल्कुल छोटी छोटी नजर आएंगी। दोस्तों, गणेश जी की आंखों को छोटी करने की पूरी साजिश चीन में रची जा रही है। यह साजिश भारत के लिए कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री ने हर देशवासी से चीन के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने की अपील कर दी है। वीडियो में चीन के द्वारा भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश की डिटेल में जानकारी देंगे, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा है कि देश को बचाना है, बनाना है, आगे बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका और चीन का हवाला देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ सैन्य बल नहीं बल्कि इसमें जनबल की भी भागीदारी होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि भागीदारी के लिए हर देशवासी को यह संकल्प लेना होगा कि वो मुनाफा कमाने के लिए ना तो विदेशी सामान बेचें और ना ही सस्ते के चक्कर में घटिया विदेशी सामान खरीदें। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने और अर्थव्यवस्था को तुरंत 4 से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवानी होगी कि विदेशी सामानों से कितना भी मुनाफा क्यों ना हो, कोई भी विदेशी चीज हम नहीं बेचेंगे। उन्होंने कहा कि आजकल छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली पर रंग और पिचकारी तक विदेशों से आ रहे हैं। यहाँ सीधे तौर पर पीएम मोदी का इशारा चीन की तरफ था, जिनके प्रोडक्ट भारतीय बाजारों में धड़ल्ले से बिकते हैं। दोस्तों, भारतवासियों से अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश का नागरिक होने के नाते आप सभी को एक काम करना है। घरों में जाकर लिस्ट बनाएं कि आपके घरों में सुबह से शाम तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। घरों में हेयर पेन, टूथपिक तक विदेशी घुस गई हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास जो सामान विदेशी है उन्हें फेंकने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन वोकल फॉर लोकल के लिए आप नया विदेशी सामान नहीं लेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज 1-2% ही चीजें ऐसी हैं जो आपको बाहर की लेनी पड़े और जो हमारे यहाँ उपलब्ध ना हो। बाकी सभी सामान आज भारत में बन रहे हैं। आज हमें अपने ब्रांड मेक इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं बल्कि जन बल से जीतना है और जनबल मातृभूमि में पैदा हुई हर चीज से आता है। इसमें मिट्टी की सुगंध हो, देश के नागरिकों के पसीने की सुगंध हो। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को जन जन तक लेकर जाना है। इससे देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनातनी बढ़ी तो चीन का असली चेहरा सामने आ गया। वो अंदर खाने पाकिस्तान को मदद पहुंचाने लगा। ऐसे में अगर चीन भारत के खिलाफ साजिश रचता है और फिर भी भारत के बड़े बाजार का फायदा उठाना चाहता है तो उसे रोकना हर भारतीय का कर्तव्य होता है। अब आप जब मेड इन चाइना सामान नहीं खरीदेंगे और फिर धीरे धीरे बाजार से चाइनीज प्रोडक्ट गायब हो जाएंगे क्योंकि डिमांड घटते ही आयात पर उसका असर होगा, तब जाकर चीन को आर्थिक झटका लगेगा। तब उसे समझ में आएगा कि भारत अब आगे बढ़ चुका है और हर भारतीय जाग चुका है। आपको बता दें कि चीन की तरह कुछ हद तक अमेरिका की भी इसी तरह की प्रवृत्ति रही है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में चीन से आयात किए गए खिलौने और मूर्तियों जैसे सामानों का विरोध सबसे ज्यादा देखा गया है क्योंकि ये सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील हैं। लेकिन भारत में त्योहारों पर अब भी चीनी मूर्तियां जमकर बिकती हैं। होली पर चाइनीज पिचकारी और रंग से भारतीय बाजार पटा रहता है। सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ रंगों में हानिकारक रसायनों का उपयोग भी चिंता का विषय है। दिवाली और बाकी त्योहारों पर चाइनीज झालरें खूब बिकती हैं क्योंकि ये सस्ती होती हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बेहद खराब होती है। ये अचानक कब बुझ जाए कहा नहीं जा सकता। इसी तरह करीब करीब 50-60 सामान ऐसे हैं जो भारत में चीन से बनकर आते हैं और खूब बिकते हैं, जबकि ये सभी प्रोडक्ट मेड इन इंडिया भी बाजार में उपलब्ध हैं। दोस्तों, ऐसे ही सामानों से दूर रहने के लिए पीएम मोदी ने जन जन तक ऑपरेशन सिंदूर का विस्तार किया है। दोस्तों, एक बात और, चीन से आने वाले सभी सामानों पर मेड इन चाइना नहीं लिखा होता है। कुछ सामान पर मेड इन पीआरसी भी लिखा होता है। इसलिए उनको अच्छी तरह पहचान कर इनको खरीदने और बेचने दोनों से दूर रहने की जरूरत है।
दोस्तों, पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जन जन तक जो विस्तार किया है उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।